ये है गणित सब्जेक्ट का प्रश्नों का हल 2016 जेटेट में जो आया था। इसका 61 नंबर में होगा 7386038 विभाज्य है। ये संख्या किसके द्वारा विभाज्य है? इसका आंसर होगा डी 11 के द्वारा। अब 62 में देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 है तो दूसरी संख्या क्या है? इसका आंसर होगा सी 3/2। अब 63 में देखिए, निम्न में से कौन 3D आकृति नहीं है? इसका आंसर होगा डी पतंग। अब 64 में देखिए, एल तथा एम रेखाएं ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं एवं चित्र जैसा कोण बनाती है। यदि x बराबर 45 डिग्री तो y, z तथा u के क्रमशः मान हैं। इसका आंसर होगा 64 का आंसर होगा सी 135 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री। अब 65 में देखिए, समकोण त्रिभुज ABC की BC तथा AC भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई होगी, इसका आंसर होगा ए 5 सेंटीमीटर। 66 में देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल है। इसका आंसर होगा ए 1099। 67 में देखिए, सभी आकृतियों के छायांकित भागों का योगफल निकालिए। इसका आंसर होगा सी 3। 68 में देखिए, यदि a बराबर 1/2 तो a प्लस b बाई a माइनस b बराबर है। इसका आंसर होगा a -3। 69 में देखिए, यदि एक व्यक्ति 11 अमरूद 1 रुपया में खरीदता है तथा 100 अमरूद 11 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत होगा। इसका आंसर होगा सी लाभ 21%। अब 70 में देखिए, चित्र में एंगल AOC तथा एंगल BOC एक रैखिक युग्म बनाता है। x का मान है, इसका आंसर होगा डी 30 डिग्री। अब 71 देखिए, गणित विज्ञान है, अंतरिक्ष का, संख्याओं का, गणना का, डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी इनमें से सभी। आइए अब देखते हैं 72 नंबर का आंसर। इसमें है, जानवरों के एक झुंड में 530 मांसाहारी तथा 3590 के आधा शाकाहारी और 95,950 मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों हैं। सभी प्रकार के जानवरों की कुल संख्या है। इसका आंसर होगा ए। अच्छा, 73 में देखिए, चित्र में OP एंगल BOC को तथा OQ एंगल AOC को समद्विभाजित करते हैं तो एंगल POQ है। इसका आंसर होगा ए 90 डिग्री। अब 74 में देखिए, प्रदत्त संख्याओं के समुच्चय का बहुलक निकालिए। इसका आंसर होगा बी 2। 75 में देखिए, निम्न में कौन सा सही है? इसका आंसर होगा ए 1000 की परवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या 1000 है। अब 76 में देखिए, साइकिल के एक पहिए की परिधि 2 मीटर 4 सेंटीमीटर है। 16.83 किलोमीटर की दूरी जाने में यह साइकिल कितने बार चक्कर काटेगी? इसका आंसर होगा डी 8250। अब 72 नंबर देखिए, यदि किसी वस्तु को एक स्थिर मूल्य के 2/3 में बेचा जाता है, उसकी हानि 20% होती है। उसी स्थिर मूल्य में बेचने पर लाभ प्रतिशत होगा। इसका आंसर होगा सी
20%। 78 में देखिए, यदि 1 घन सेंटीमीटर जल का वजन 1 ग्राम है तो 3.5 किलो लीटर जल का वजन किलोग्राम में कितना हो? इसका आंसर होगा डी, 3500 किलोग्राम। अब 79 में देखिए, यदि 50 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम कर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 16 दिनों में प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पर उसी काम का दुगुना काम 60 व्यक्ति कर सकेंगे? इसका आंसर होगा बी, 10 घंटे। आइए अब देखते हैं 80 नंबर का आंसर क्या होगा। इसमें है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम चरण है। इसका आंसर होगा बी, सूक्ष्म पाठ योजना। 81 में देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप निकालिए। इसका आंसर होगा डी, 20 सेंटीमीटर। 82 में देखिए, अभी समय 2:17 अपराह्न है तो अभी से 11 घंटे 59 मिनट के बाद समय क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, 2:16 प्रातः। और 83 नंबर में देखिए, यदि 1 मीटर बराबर 3.29 फीट तो अनिल द्वारा 9 घंटे 46 मिनट 40 सेकेंड में तय की गई दूरी कितनी होगी यदि वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है? इसका आंसर होगा बी। अब 84 नंबर में देखिए, रवि की वर्तमान उम्र 18 साल, उसका बड़ा भाई उससे 5 साल बड़ा है। 15 साल पहले उसके बड़े भाई की उम्र और रवि की वर्तमान उम्र में क्या अंतर है? इसका आंसर होगा ए, 5 साल। 85 नंबर में देखिए, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। इसका आंसर होगा सी, प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए। 86 नंबर में देखिए, हरि प्रतिदिन 70 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग को 4 चक्कर लगाता है, वह प्रतिदिन कितने किलोमीटर चलता है? इसका आंसर होगा 1.76 किलोमीटर। अब 87 नंबर में देखिए, 3 साल बाद अरुण अपनी 3 साल पहले की आयु का तिगुना हो जाएगा। अरुण की वर्तमान आयु है। इसका आंसर होगा बी, 6 वर्ष। 88 नंबर में देखिए, यदि एक गाड़ी 50 मील प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 6 घंटे में उस गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में है। इसका आंसर होगा डी, 483 किलोमीटर। 89 में देखिए, 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का कितना गुना? इसका आंसर होगा सी, 4 गुना। अब 90 में देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। पहला है वस्तुनिष्ठता, बी है विश्वसनीयता और सी है प्रासंगिकता, डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से। तो गाइस, आज हमने JTET 2016 में आए हुए गणित के प्रश्न पत्रों को हल किया है। इसी प्रकार आप अब मेरे वीडियो में बने रहें। आगे हम अन्य सब्जेक्ट्स को भी हल करेंगे। धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।